तो एक ख्याल बैठ जाता, उसमें परिपक्व हो जाने का नाम ही सिमरन करना है। सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, सिमरन की सुध यूं करो जैसी गागर पनिहार, ऐसी कबीर के शब्द। सिमरन है क्या? आड़ जा रही है, खड़े पर खड़ा रखा हुआ है, सखियों से बात भी करती जाती है, मगर उसका ध्यान कहाँ रहता है कि खड़ा न गिर जाए। मगर वो इतनी कहती नहीं, खड़ा रहो, इतनी कहती। ऐसे ही जब इंसान को सत्संग में बात समझ में आ जाती है, फिर जुबान से मुंह से नाम लेने की कोई जरूरत नहीं ना। उसका जो एक विश्वास बैठ जाता है, वो है सिमरन का स्वाद। आगे बढ़ो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट क्लेश, जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। वो नाम क्या है? कैसे तुम्हारे वो कटेंगे कर्म, कैसे परुष करी तो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट क्लेश। कैसे क्लेश तुम्हारे कटेंगे? क्योंकि तुमको ये यकीन हो गया है ना कि मेरे अंदर जो भी मेरे तो क्लेश तुम लोगों ने काटे। जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब जो भी ख्याल अच्छा या बुरा मेरे अंदर आता है, वो मेरे मन पर असर नहीं कर सकता। तो फिर दुख क्लेश मेरे कट गए, नहीं कट गए। दुख क्लेश कैसे करते हैं? गुरु काटता है। ये नहीं कि फकीर चंद बैठा हुआ, जब बाबा सावन सिंह बैठा हुआ तुम्हारे कुछ दुख को काटेगा। दीवानो, तुम भूल में हो। गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का। जब समझ ही आ गई, ज्ञान ही आ गया, अपने आप कट गए। जैसे वो आदमी जिसकी मस्ती से दिख गया कि उसने ये कुछ देखा, अब वो उसने जो कुछ अपने अंदर देखा, उसको सत्य माना हुआ है, अब उसे वो खुशी देता है। उसने देखा मैं बहुत खुश हूं, आपके दर्शन हो जाते हैं, वो खुशी देता है। अगर बुरा देश हो तो दुख आएगा। तो दुख और सुख को कौन काटता है? ज्ञान रूपी सदगुरु, अनुभव रूपी सदगुरु, विवेक रूपी सदगुरु। ये नहीं कि फकीर चंद जो होशियार में बैठा है, या बाबा चंद सिंह जो ब्यास में बैठा हुआ है, या कोई अमृतसर में बैठा हुआ, वो तुम्हारे दुख काटेगा। तुम भूल में हो और तुमको हम गुरुओं ने लूट लिया और बेवकूफ बनाया। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, कोई पर्दे की बात नहीं। कोई महात्मा सच्ची, मैंने ये दिशा देख करके, क्योंकि मेरे जब में ड्यूटी थी, दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं अपनी नीयत को साफ रख के काम करता हूं। और सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस मन के दृश्यों में आकर फंसे मत करो। समझता है जगन्नाथ तो ये रोज चिट्ठी आती, लिखा करे बाबा जी आज सुबह 4 बजे आप आ गए, मैं आपको कुर्सी पर बैठाया, मैंने चाय बनाई, आपको पिलाया, और कौन भरवा था वहां पीने वाला? है जगन्नाथ तेरा अपना ही मन, ये तेरा मन ही गुरु है, तेरा मन ही चेला, तू भूल में। ऐसी बातें कह करके अगर मैं सच्ची बात नहीं बताता, तुम लोगों को अपने जाल में फंसाता हूं, मैं कहां जाऊंगा? वो है मेरा ठिकाना? नहीं। जो कुछ तुमको मिलता है, मैं संत सदगुरु वक्त हूं। मेरे सत्संग में बैठो, दर्शन करो। अगर मेरे सत्संग के दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से तुमको फायदा नहीं पहुंचता, तो मैं 20 राग पुरुष नहीं हूं। लानत है मुझको जो मैंने ये गुरुवाई की। मगर अगर तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते तो मैं मुझे हूं। कहीं मुझे बाबा ही थोड़ा ध्यान नहीं बनता, वो ध्यान नहीं बनता तो मैं मर जाऊंगा, मैं जाना तेरे अंदर। एक औरत है, अगर वो अपने खावन को काम आचरण नहीं कर सकती, वो औरत नहीं है। एक अगर संत जो उसके ध्यान करने वाले हैं, अगर उनको शांति या उनको तस्कीन या उनकी मनोकामना अपनी जाति पूरी नहीं होती, तो वो संत काहे का पखंडी है।
मगर अगर खावंदी ना मर्द है तो औरत क्या करे? जब तुम लोगों में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जो मुझ पर विश्वास रखते कोई बात कह देती है उनकी पूरी हो जाती है, और मैं हैरान होता हूं, मैं हैरान होता हूं कैसे हो जाती है? तुम्हारा विश्वास काम करता। समझ गए? तुम माताएं आती हो, तुम लोग आते हो, या तो आया न करो, अगर आते हो तो बस सच्ची बात सुनने के लिए कान खोल के सुना करो, मत लुटो। इस वक्त का गुरुइज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ढांव है, ये गोल्डमिज्म है, गुरुइज्म नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। नियत को साफ रखो। अच्छा, अगर तुम नहीं भी समझते, तुम्हारा गुरु समझो बीत राग, अगर तुमने उसको बीत राग माना हुआ है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आसान से आसान तरकीब बता दी। मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, जहां भी तुम्हारा इच्छा है उसे मत समझो बाबा चरण सिंह व्यास वाला है या कृपाल सिंह है या निरंकार, नहीं, उसको पूर्ण मानो। जिस तरह से एक औरत है, लड़का उसको मां मानता है, जब वो उसके सामने जाएगा, मां का ख्याल आएगा, उसके दिल में कोई बुरी बात तो नहीं आएगी, नहीं ना आएगी। दूसरा उसको अपनी बीवी मानता है, उसके जब उसको देखेगा उसके ख्याल और होंगे। तीसरा उसको बहन मानता है, उसके ख्याल और होंगे। ये जितना खेल है सब तुम्हारे ही अपने विश्वास का है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा का है, और कुछ नहीं। ये बैठा हुआ है, ये कहता मेरे अंदर गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं। तुम ही हो ना कहने वाला, आप ही है ना? जगह और है कोई? कल आया था मेरे पास कोई, हाँ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी भी पगड़ी उसकी पगड़ी। ये कहता मेरे अंदर गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं। अरे दीवाने, कौन गुरु नानक साहब बाहर से आता है? इसी चक्कर में आके तो चक्कर में आया हुआ है। जिस किस्म का ख्याल तेरे दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है वो आ जाता। यही काल और माया थी जिससे निकालने के लिए स्वामी जी महाराज का ज़हूर हुआ, कबीर साहब का ज़हूर हुआ, संतों का ज़हूर हुआ। मगर इन्होंने किया क्या? बजाय निकालने के हमको और बुझाया। तुम देखो, मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं किसी वक्त मौजूदा गुरुइज्म के बरखलाफ कोई बात कहता हूं, लोग कहते हैं तुम गलती कर। मैं क्यों गलती करता हूं भाई? जिस असूल को सामने रखे कबीर ने या स्वामी जी ने, पराशर, वशिष्ठ, फिर तमाम का खंडन किया, उनके पास क्या हक था खंडन करने का? जो हक उनके पास है वो हक मेरे पास है। उन्होंने क्यों खंडन किया? कि सब मन के चक्कर में थे। अब अगर कोई गुरु लोग मन मत की तालीम देती हैं तो मैं अगर खंडन करता हूं, मैं कौन सा बुरा करता हूं? इन संतों की तालीम में देखो हमको कराया क्या? राम हमसे छुड़वा दिया, कृष्ण पूजा हमसे छुड़वा दी, समझा मत? ऋषियों का मत हमसे छुड़वा दिया, और हमको दिया क्या? वही काल मत हमको दिया। सारी जिंदगी बस बाबे वकील के चेहरे को देखते रहो और मत्थे जाते रहो, पैसे देते रहो और चढ़ावा देते रहो महीने की महीने। है क्या? समझता है जगन्नाथ? क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। अब जीवित तो शांति मुझे है, अंत में सतगुरु देश क्या है दाता को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं सतगुरु देश को अब क्या समझाऊं? पहले कुछ अब उस उम्र में क्या समझता हूं? मेरी अपनी वो अवस्था जहां मेरी खोपड़ी के अंदर ना गुरु रहता है, ना नाम रहता है, ना सतनाम रहता है, ना अनामी रहता है। यही 1 महीने में लिखा स्वामी जी ने। आखिरी मतलब क्या है? नहीं सतनाम, ना नाम, अनामी। 1 महीने में ये है ना, नहीं सतनाम, ना नाम, अनामी, यानी दिमाग के अंदर कुछ ना रहना।
दूसरे महीने में हमारा सर्वव्यापक हो जाना, ये गुरु का देश जो मेरी समझ में आया। जिंदगी क्या है? साइलेंस इन दी बिगिनिंग, खामोशी पहले, खामोशी पीछे, बीच की दिशा में चक्कर चलता है। तो मेरी समझ में सदगुरु का देश वो है जहां ना मैं है न तू है, न गुरु है न चेला है, न धर्म है न कर्म है। कबीर साहब के शब्द तुम सुने होंगे, दूर गवन तेरा हंसा हो, कर अगम अपारा, नहीं वहां काया नहीं वहां मन। तो गुरु का देश वो है। आगे बढ़ो। जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मी। कह देता हूं, है बड़ी ऊंची बात। नाम क्या है? तुम्हारी वो अवस्था जब तुम हर एक किस्म के संसार को छोड़ के अपने रूप में आप रह जाते हो, वो है नाम। दूसरे महीने में तुम बजाते खुद जो हो, अपने आप में ठहरने का नाम नाम है। यही स्वामी जी, राधा स्वामी, नाम जो गावे सो तरे, कर कलेश सब ना सुख पावे सब दुख हरे। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। तुम्हारा अपना नाम है। हम लड़ते हैं 5 नाम, कोई कहता है राम नाम, इसके लिए हमारी लड़ाई होती है। ये तो हमारे मन को इकट्ठे करने के झमेले हैं। तुमने मन को इकट्ठा करना, राम राम जप के करो, अल्लाह जप के करो, 1 2 3 4 जप के करो। इनके साथ क्या झगड़ा है? नाम तो वो अवस्था है हमारी। समझता जगन्नाथ सत्संग में आयो। और यही दाता दयाल ने कहा है, कट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं पर है तो। कट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो खट में हूं तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द निकालो जरा, मैं चाय पी लूं, दूध पी लूं। इसमें वो डाला हुआ पूजा वगैरह। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर, सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यही। देखो, तुम्हारी जो सुरत है, जो तुम हो, तुम्हारा जो सेल्फ है, ये है स्वार्थ। वो नामी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर आद अवस्था जो शब्द प्रकट होता है, वो नाम है। तुम मुख्य हो, बाकी सब तुम्हारे सहारे हैं। तो नाम तुम्हारे ही सहारे पर भजन है, तुम्हारे सहारे भी जप है। तुम्हारे तुम ना हो तो जप कौन करे, तीर्थ कौन करे, कर्म कौन करे, ये कौन करे, वो कौन करे। आगे चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। कैसे? तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, जागते भी तुम हो, वो मौजूद है। सुपने में भी वो मौजूद है, समाधि में जाते हो वो मौजूद है। तुम्हारी जात जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो मौजूद है। अपने आप को भूल कर हम लोग पीछे लोगों में दौड़ते फिरते हैं।
आगे वही समझ पड़ो पहले कोई घड़ी है जी। अच्छा राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का, मेल मेला राम में इसकी परख आई नहीं। मेरा यहाँ में संगी था बसरी बोला उसके साथ गेठी है, मुझे नहीं परखाती थी। ये जितना काम मुझको दिया था, मैं गुरु गुरु कोई नहीं, मैं मुझको तो ये काम दिया था सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि स्वामी जी के पास, कबीर के पास हक क्या था, ये उसने सबका खंडन किया। तुम देखो मैं कृष्ण के मानने वाला हूँ, राम के मानने वाला हूँ। कबीर की बानी पढ़ो, वो कहते हैं राम को करता कैसे कहिए, वो तो दशरथ का जाया, दशरथ का पिता राम का दादा, कहो कहाँ से आया। कितनी को करता कैसे कहिए, उन्हें तो छोड़ा था कितनी गोपी भोगी, वो तो भयो काम का कीड़ा। अब तुम बताओ एक ब्राह्मण के लिए जो राम और कृष्ण का भक्त हो, उसको ये बता दिया जाए जो मैंने लफ्ज कहे हैं, उसके दिल को क्या होगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ये लफ्ज। मगर मेरा चूंकि विश्वास था दाता पर, मैंने ये लफ्ज बर्दाश्त किए, मगर मैंने प्रण किया था कि इस तरह से सच्चा होकर चलूंगा, देखूंगा कि इन स्वामी जी के पास हक क्या था, किस असूल पर, किस बना पर इन्होंने सबका खनन कर दिया, वो मैं बयान करता रहा। आगे जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मीन। सोचो जाए, वो कहते हैं जो नाम को प्रेमी भगत जो है, मीन किसका? इस जिंदगी की जो सच चीज है उसकी एक किरण है, जैसे मछली पानी में रहती है। मैं तुम जितने हैं, हम उस परम तत्व आधार की एक अंश। तो जिस आदमी को जहां पहुंच जाता है वो कैसे रहेगा? जिस तरह मछली पानी में तैरती है ना, नहीं समझ में आती है, इस तरह वो जिंदगी का सफर गुजारा करेगा। खुदा तो बन नहीं गया, वो उसके वहम चले गए, उसके भरम चले गए, उसको शांति मिल गई और वो सुख से अपना जीवन काट रहा। यही संत मत का मकसद है। हर शोक व्यापे नहीं संतता ही को जा। वो इस रात को समझ करके दुनिया में फंसता नहीं। मेरी समझ में ये बात आई है। आगे चंचल मन निश्चल बने उपजे हर्ष उल्लास, मन में भजे जो नाम को कभी न होए उदास। सबसे मुझे हमारा मन चंचल है। ये जितना साधन सिमरन भजन है, ये मन को इकट्ठा करने के लिए है। किसी की मर्जी है राम राम करके जपा जाप करके मन को इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है अल्लाह जब के इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है किस तरीके से मर्जी करे। मतलब तो मन के जो बार फैलता है, इसको हटा करके एक जगह ठहराने का मकसद है। जौन सा भी तरीका किसी को पसंद आए, सब एक ही मारे के तो होते नहीं है। तो जो भी तरीका आप अख्तियार करो, उसके मुताबिक आपको ये चीज मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम जरूर राधा स्वामी हो जाओ, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको संत मत का कुंजी बता दी। इस मन को तुमने इकट्ठा करना है। जिस तरीके से, जिस साधन से तुम्हारी मन इकट्ठा हो सकता है, वो साधन अख्तियार कर लो। हिंदू हो राम के नाम जप लो, मुसलमान हो अल्लाह हो जप लो। मगर ये याद रखो, मैंने इस रात को खोला है। मैं पूछता हूं अपनी आत्मा से, सुधीर चंद, ये वो रात था जिसको सबने छिपाया। शास्त्र भी गोप मजूम कह गए, कबीर ने भी धर्मदास को बता के कह दिया, धर्मदास तो लाख दवाई उतार के नहीं पाए जाए। स्वामी जी ने कह दिया, संत बिना कुछ वो तो कहीं अलग है। तूने बेवकूफ की
क्यों जाहिर किया? एक दुश्मनी तुमने मुफ्त में लोगों की मोल ली, तुमने क्यों जाहिर किया? एक सवाल है जो अपने मैंने इसलिए जाहिर किया कि मेरे ज़िम्मे ऋण है और एक ड्यूटी क्या, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देवी, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेह। दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा हुआ। अब मैंने सोचा कि जगत के कल्याण मैं क्या करूं, फूंक तो मैं मार नहीं सकता, इसलिए मैंने राज खोल दिया कि ऐ इंसान, तेरी मर्जी है, तू राम को याद कर, दूसरा कृष्ण को याद करे, तीसरा मोहम्मद को याद करे, चौथा देवी को याद करे। ये तुम्हारा अपना निजी सौदा है। इसके ऊपर आकर के क्यों आपस में हम लड़ते हैं? कि हम में अज्ञान था, क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक तो ये बात, दूसरी ये थी कि मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूँ। मैंने बाबा सावंत सिंह की पिछली जिंदगी की बीमारी देखी, दाता दयाल की थाम उधर गई, साहब जी महाराज का मैंने हाल देखा, पंडित ब्रह्म शंकर दत्त का हाल देखा, और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाल देखा। मैं डर गया। हम लोग बाहर में कुछ मुंह बना के जो मर्जी कहें, ये ऐसा मामला है जिसको हर एक शख्स, अब मैं हूं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं झूठ क्यों बोलूं? जब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मैं भी महसूस करता हूं, मगर ये समझ के भाई ये मेरे कर्म है, शांति देता हूं, दुख सुख तो सबके साथ आते हैं, क्या मैंने कहा। तो इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक दूसरे, जहां मैं परमार्थ की, आप दुनियादार हैं, आप दुनियादारों को, दुनिया को क्या कहना चाहता हूं, तुम छोड़ो परमार्थ को। ये नाम आम दुनिया के लिए नहीं है, गलत है। ये नाम तो सिर्फ खास आदमी है, नानक कोटन में को नारायण जी, ये उनके लिए। आम दुनिया के लिए क्या है? शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला तुम्हारा मन है। 14 लोक में काल बसता है। जब तक तुम दुनिया में हो, इस मन को अपना मीत बना लो, मन को बनाए लो मीत। ऐसे ये बानियां है, अपने मन को मीत बनाओ, अपना अच्छा ख्याल रखो। मैं तुमको कहाँ करता हूं, सोचो। तुम रात को सो जाते हो, तुम्हारे सपने में तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मार दो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है, तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाते हो। तुम सपने में एक औरत ख्याली बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। सपने के जो ख्यालात हैं वो तुम्हारा उन पर काबू नहीं है, काबू नहीं है, इनवॉलंटरी थॉट्स। जब सपने के ख्यालात का असर ये है कि तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो तुम जागृत में जो कुछ सोचते रहते हो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं पड़ेगा। इतनी ही बात है, सोच लो। इसलिए दुनिया में रहने के लिए क्या है? शिव संकल्प मस्तु, वेद मारे, अच्छा ख्याल रखो, तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत। परमार्थ को छोड़ो। आप सब लोग परमार्थ के हकदार नहीं हैं, यह गलत। ये तो नानक कोटन में को नारायण जी की कोई आदमी है, लाखों में से एक, और लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कितने भक्तों में से कोई ज्ञानी, लाखों में से एक ज्ञानी निकलता है, उनमें से कोई एक पहुंचता है। तो ये नाम जो है, ये हर शख्स की चीज नहीं है। गृहस्थियों के लिए क्या है? अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत अपनी साफ रखो, घर में कमाओ, विषयावकार कम करो। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, ये जितने आदमियों के अंतर ये रूप शक्लें प्रकट होती हैं, ज्यादा ये है कौन? ये है जिनके विषयावकार से जीवन खराब हुए हुए हैं। ये बता देता हूं तुमको,
ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं नौजवान बच्चे को ज्यादा समाधि में जाता देखता हूँ, भक्ति करता, मैं समझ लेता हूँ उसके शख्स में कमजोरी है। मास्टर पंडित वलीराम हकीम फिरोजपुर से ये मेरे पास दाता दयाल के गिद्दड़ भाई आए। ये दाता दयाल के पीछे इस तरह से फिरते थे जिस तरह पतंगा शमा के पीछे फिरता है गिद्दड़ भाई। तो मैं अपने कमरे में था, ये आया। मैं कहा वलीराम तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। मैंने उसको बोला तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। कहेगा आप कर दो। मैं कहा दाता दयाल के तोले के बाद करूंगा। दाता दयाल का तोला छूटा। ये वलीराम हकीम मेरे पास फरीदकोट आया। मैंने कहा तू महाव्यभिचारी है, इस वास्ते तुझको अशांति है। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता पंडित जी मैं कसम से कहता हूं मैं किसी दूसरी औरत के। मैंने कहा छुरी पड़ाई अपनी मारे दर्द जो हो, छोड़ दो इसको। तुम बताओ तुमने कितना बिशप होगा। कहता है ये ठीक है, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं हिकमत भी जानता था। मैंने तेरा विषय कमाया। मैं कहा वो जो तेरा विषय कमाया हुआ उसने तुझको अशांत किया हुआ। तेरी सुर कुछ चीज क्या थी है, जब तक चीज को कंट्रोल नहीं करेगा तुमको शांति नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का अपना कच्चा चच्चा है दूसरों का। इसलिए जो सत्संगी मेरे पास आते हैं उनको मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर शांति चाहते हो तो अपने विषय वकार का जीवन कम करो। तो आज मैंने बहुत कुछ आगे वो कह दिया, कोई कथे छोड़ी नहीं। अच्छा अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किस की राखूं आस तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राता मन। आठों जाम तेरा ही सुमरन भाग मेरा धन। शेष पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा। पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरी आ। मुक्त के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला। राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण। मुक्त के नहीं चाह मन में भक्ति प्यारे ला। राधा स्वामी की दया से
बही सूरत मझधार गुरबिन कान लगावे पार गुरबिन कान लगावे पार पकड़ कर पकड़ाए न सन